भगनानंद संसार में आया है किसको सतगुरु मिले ना सेवा करी ना जप महात्मा जी ने बताया कि संसार में आए, जन्म लिया और कुछ ना किया तो किस लिए? अब बताया है कि किस काम के लिए। जिस मालिक ने ये नर नारायणी दे ये मनुष्य का झोला दिया, उसका शुक्राना करना है कि हे मालिक, तूने मेरी 84 कटवा के और ये जीवन दिया, और इसी जीवन में हम इस जीव का भला कर सकते हैं। और फिर अगर हम लगे रहे दूसरे कामों में तो फिर 84 में जाएंगे। कभी पशु, कभी पक्षी, कभी पेड़, कभी पौधा, कभी जलचर, कभी नर, बहुत सारी लाखों, क्या 84 लाख, और समय थोड़ा नहीं, 3.5 करोड़ वर्ष का समय है। परम सतगुरु प्रीतम जी साहेब अपने मुखारबिंद से बताया, और यही समय है कि हम गुरु के शरण में गए, नाम दीक्षा शिक्षा दी। जरूरी है कि उन्होंने जो बताया समझाया है उसका अनुसरण करें, तभी बात बनेगी। ये चेतावनी हर संत, हर महात्मा देता रहा। साहिब गरीबदास जी ने हमें यही चिताया और समझाया है कि सुनियो संत सुजान, गुरुओं ने दिया है लाज। सतगुरु आए हैं और हिला मार के तुम्हें बताते, समझाते, जगाते हैं, तो समझो इसे। और जन्म बहुतेरे हो गए, अभी बात आई है 84 लाख में, बहुत सी जन्म, मानस जन्म तो हेला रही है। जो मनुष्य का जीवन मिला है बहुत मुश्किल से मिला है, मिला। अब इसमें ही आप अपने जीवन में सुधार कर सकते, अपना स्थान बना सकते और कमाई करके भवसागर से पार हो सकते, बहुत सुनहरा हो सकते। इसीलिए संत महात्मा यही बताते हैं कि इस काम में लग जाओ। 8 पैर धंधे गया, 8 पैर तो धंधा करना पड़ता है, और कुछ खाने पीने में चला गया। अगर कुछ समय हमने मालिक की बंदगी में नहीं लगाया तो व्यर्थ है। इसीलिए तो संत सतगुरु हमें बताते हैं कि भैया यहाँ भी ध्यान देना। खाली पेट तो पशु पक्षी भी पालते हैं, सब तरह की क्रियाएं वो भी करते हैं, लेकिन मनुष्य नाम इसका इसीलिए है कि इसमें मनन शक्ति है, वो सोच सकता है कहाँ से आया था, क्या करने आया था और क्या करने जा रहा है। तभी साहिब कहते हैं कि सुनियो संत सुजान, गुरु तो हेला मार के आते हैं और बताते हैं। अरब खरब धन माया जोड़ी, अरबों खरबों के मालिक बन गए। संग चले ना दीना, लेकिन साथ में तो कुछ नहीं चलने वाला, सारा यही रह जाए। आनंद गुरु नानक देव जी के समान एक उनका न्यायी था भाई लालू, तरखान था और बहुत गुरु का प्यारा और दुलारा था। अक्सर वो उसके यहाँ जाते थे। था गरीब, रूखा सूखा जो मिलता था वो वहाँ खाते थे। उसी गांव में उसी
कस्बे में एक सेठ ने जग लगा रखी थी, कोई भी आए अच्छा भोजन करे और बाद में उसको दान दक्षिणा दे। किसी ने बताया कि गुरु नानक देव जी आए। अब सेठ ने अपने आदमी भेजे तो गुरु नानक देव जी ने मना कर दिया कि भैया मैं किसी के उस पर नहीं जाता हूँ, हौज पे नहीं जाता। ये भाई लालो है ना, इसके यहाँ जो भी कुछ मिलता है वही मैं तो ग्रहण करता हूँ। अब नई बात बनी, खुद सेठ गए, प्रार्थना करने लगा कि मेरे यहाँ भोज कर। कहता भी मैंने तेरे आदमी को बता दिया था मैं नहीं जाता हूँ। कहता नहीं चलना। अब हाथ जोड़ लिए तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है मैं आता हूँ। भाई लालो को साथ लिया और चले गए। तो सेठ बहुत खुश हुआ कि मेरे यहाँ महात्मा आए। कहता जी प्रसाद ग्रहण करो। कहता ये एक बात है, पहले वो कर फिर मैं प्रसाद करूँ। हुक्म करो। कहता एक सुई लाओ। अब सुई कौन बड़ी चीज है। सेठ ने कहा जी मैं तो हजारों लाखों सुइयां ला दूंगा आपके लिए। कहता नहीं सिर्फ एक ले। क्या करना है। कहता इस सुई को तुम अपनी जेब में रख, अगर तू पहले मर जाता है ना तो मैं आऊँगा मेरे को दे देना, और अगर मैं पहले मर जाता हूँ तो ले आना, मैं ले लूँगा। सेठ को बड़ा अचंभा हुआ, सुई कोई साथ जाएगी। तो गुरुजी भी तो यही समझाना चाहते थे कि साथ सुई भी नहीं जाएगी तो और क्या जाएगा। ये तो तूने इतना बवंडर रचा हुआ है, क्या जाएगा। उसी वक्त गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर गए कि मैं मेरे में था, अब मुझे प्रकाश मिले और अब मुझे पता लगा कि असल क्या है। गुरु जी से नाम दीक्षा लेके अपना जीवन सफल किया। सुनियो संत सुजान तो कहे मैं लश्कर जोड़ू। लश्कर होता बहुत लंबी चौड़ी भीड़। महाभारत का जब युद्ध हुआ तो दुर्योधन के साथ बहुत बड़ा लश्कर था। 18 सोने से सेना थी जो लाखों में बनती थी, और पांडव तो सिर्फ 5 थे, लेकिन उनके साथ सिर्फ उनका इष्ट था कृष्ण जी जो हर बात पे उनको सही सलाह। साहिब कहते हैं कि तू तो इस जनता को जोड़े हुए समाज में रुतबा चाहता है, लेकिन जब जाएगा तो अकेला जाएगा और साथ कोई नहीं। सुनियो संत सुजान गुरु ने दिया है।